Welcome to my channel. This is Jyoti और Happy New Year to all of you. आई होप कि ये नया साल हम सब के लिए बहुत अच्छा साबित हो और ये जो करोना और महामारियाँ और बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे साथ आई हुई हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स से हम लोग दूर हो जाएं इस साल में। और मेरी प्रार्थना यही है कि हम लोग परमेश्वर की नज़दीकी में सब के सब आने वाले हो सके। और मैं अगर आपको लगता है कि आप खुद ब खुद मेरे चैनल में आए हैं या मैं खुद ब खुद यहाँ पर आई हूँ तो हमें लगता है कि ये सही नहीं है। ये हमें खुदा लेकर आया है एक दूसरे से मिलवाने के लिए, एक दूसरे के फीलिंग्स और एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअलिटी में जो भी हमने कुछ सीखा है और जो भी विजडम हमें मिला है उसको एक दूसरे से बांटने के लिए। मुझे ये 5-6 महीनों से बुलाहट थी परमेश्वर की और परमेश्वर मुझे पुश कर रहा था, जा जा चैनल बना और जो कुछ तेरे एक्सपीरियंस है वो सब लोगों में शेयर कर, उनको बता कि मैं किस तरीके से अपने चुने चुने हुए लोगों से बातचीत करता हूँ। मैं इस चीज़ को दबाती रही क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी और दूसरा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक झिझक और एक लेज़ीनेस कह सकती हूँ मैं कि लेज़ीनेस थी कि परमेश्वर चाहता था कि मैं उसके कार्य को करूँ, लेकिन मेरे कहीं ना कहीं ये शैतानी चीज़ें मेरे साथ हो रही थी जो मुझे रोकती चली जा रही थी। और मैं हर रात सोने से पहले प्रे जो होती है उसके बाद में कहती थी परमेश्वर आज नहीं किया ना, कल मैं ज़रूर स्टार्ट करूँगी। और वो कल कल करते करते आज न्यू ईयर पर एनीवे लेट सही पर आ गई, राइट। तो ये परमेश्वर की बुलाहट थी मेरे लिए। परमेश्वर का पर्पस था कि मैं अपने विजडम और जो कुछ भी मैंने सीखा है मैं आप लोगों के संग शेयर कर सकूं और आपकी स्टोरीज़ को पढ़कर परमेश्वर की इच्छा आप लोगों के लिए क्या है वो मैं आप लोगों को बता सकूं। और आपका मुझे इनकरेजमेंट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, मुझे पता भी नहीं कि क्या क्या करना है, इतना सब कुछ मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं थैंक्स देना चाहती हूँ अपने छोटे बेटे जॉनस डालिया को। जॉनस इन सब चीज़ों में बहुत आगे है और कुछ टाइम के बाद आप, ये है मेरा बेटा जॉनस। Hello. या ये बहुत मुझे इनकरेज करता है। और अभी आप मुझे देख रहे हैं कि मैं परमेश्वर के जो भी वचन है उनको शेयर करूँगी। आज तो नहीं करूँगी मैं, लेकिन मैं आगे देखूँगी कि मुझे कितना इनकरेजमेंट मिला है आप लोगों से और कितने लोग मुझे पसंद करते हैं इस चीज़ में और कितने लोग मेरे द्वारा परमेश्वर की नज़दीकी में आएंगे और कितने लोगों को मैं बताऊंगी कि परमेश्वर कैसे अपने लोगों को चुनता है, वो कैसे हमारे जीवन में काम करता है, वो हमारी सारी तकलीफ़ों को जानते हैं। ये सब चीज़ें हम सब जानते हैं। आप बोलेंगे इसमें क्या नया बता रही है, लेकिन एक जो रूहानी कनेक्शन होता है उस कनेक्शन के बारे में मैं आपको आगे चल कर के बताऊंगी और अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी। किस तरीके से परमेश्वर आपसे बातें करेगा, किस तरीके से वो आपके जीवनों में काम करता है और किस कौन है वो लोग हैं जिन्हें उसने चुन लिया है। इन सब के बारे में मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी और जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं वो ज़रूर इस चैनल में आएंगे और अपने बारे में जानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान अब हम लोगों में होना बहुत ज़रूरी है। 2018 मेरे जीवन के लिए कहने को दुनियावी तरीके से अगर मैं सोचूं तो कहने के लिए मेरे लिए बहुत बुरा साल था, बहुत ही बुरा। लेकिन
जब हम परमेश्वर की नज़दीकी में आ जाते हैं तो हमारी हर एक बुराई जो होती है वो अच्छाई में बदल जाती है। तो वो जो साल जो बुरा था वो मेरे लिए अब एक यादगार साल हो चुका है। टेस्टमनी मेरे पास बहुत सी हैं, आगे चल कर के मैं आपको अपनी सारी ही टेस्टमनी बताऊंगी, लेकिन परमेश्वर की नज़दीकी में अब मुझे मैं 18 में ही आई, ज़्यादा नज़दीकी में जिसे कहना चाहिए, करीबी में। और कोरोना जब आया तब तो बहुत ही नज़दीक चली गई, डर भी लग गया ना थोड़ा, लेकिन थी। और कभी कभी मैं ये कहती हूँ कि मैं परमेश्वर के नज़दीक नहीं जा रही थी, लेकिन जिनको वो चुनता है ना, उनके पीछे पीछे वो चलता है, उनके आगे वो चलता है, उन्हें वो बचाता है, अपनी नज़दीकी में लाता है, लोगों को भेजता है, इधर आओ। मैं भी दुनियावी चीज़ों में लग जाती थी, लेकिन परमेश्वर के कोई ना कोई बंदा मेरे को कैच कर लेता था। बचपन से लेकर आज तक इंडिया में भी थी, मैंने एज अ वॉल्टियर काम किया प्रीचिंग का, और उसके बाद यहाँ पर भी आने के बाद मतलब कहीं ना कहीं मुझे परमेश्वर के बंदे मिलते रहे जो मुझे अपनी नज़दीकी में लाते रहे। तो मुझे यही लगता था कि परमेश्वर आपका कुछ तो पर्पस है मेरे लिए, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी बच्चों को देखना है, घर बार देखना है, ये सब चीज़ें देखनी है। तो सोचती तो थी, मन में कहीं ना कहीं था, और प्रे करती थी तो उसका रिप्लाई भी परमेश्वर मुझे देता था। तो परमेश्वर की नज़दीकी में तो बचपन से कह सकते हैं, वो पहली टेस्टमनी भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के संग शेयर करूंगी, जिससे मुझे ये लगा कि परमेश्वर है। सिर्फ सुनकर मैंने शायद सुनकर भी मैंने काफ़ी भरोसा किया। वो एक टेस्टमनी है, वो मैं बहुत जल्दी आपको आपसे शेयर करूंगी। जब मैंने ये जाना कि परमेश्वर है और वो तुम्हें छू लेता है, वो तुम्हें बचा लेता है, तो वो टेस्टमनी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी बहुत जल्दी ही। लेकिन अभी मैं रिसेंट वाली टेस्टमनी आप लोगों के सामने देना चाहती हूँ कि 2018 में मैं सेकंड फ्लोर में रहती हूँ और वहाँ से सीढ़ियाँ थी, मैं सीढ़ियों से गिर गई और मेरा लेफ़्ट हिप बुरी तरीके से टूट गया, ब्रोक हो गया। मैं 1 डेढ़ महीना रिहाब में रही हूँ, काफ़ी कुछ झेला है मैंने, और उतना दर्द भी मुझे, मतलब दर्द तो था ऑब्वियसली, बहुत बुरा दर्द था, लेकिन उतना दर्द मैंने नहीं सोचा और उतनी तकलीफ़ मैंने भी नहीं सोची कि शायद इतना कुछ मेरे साथ हुआ है। लेकिन जब मैं फर्स्ट विजिटिंग के लिए डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि 3.5 महीने तक अपना टो ज़मीन पे मत रखना। तब मुझे पता चला, मैंने कहा ऐसा क्या हो गया मुझे, आर यू किडिंग विद मी? देन डॉक्टर ने मुझे कहा कि ओके, आई एम किडिंग विद यू, लेट मी शो यू समथिंग। एंड उसने मुझे एक वो होता है ना, दिखाया, एक मॉडल जिसमें उसने हिप का जो हड्डी होती है वो मॉडल था, वो 3 टुकड़ों में टूटा हुआ था। एक तो बिल्कुल मेरी स्पाइन कोड के करीब से था। डॉक्टर ने मुझे कहा भी कि कोई ना कोई दुआ तुम्हें लग गई है, अगर ये स्पाइन कोड की तरफ से टूटती तो तुम अपनी ज़िंदगी के लिए भी रोती, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई दुआ तुम्हें लग गई है, लगती क्यों नहीं। सभी लोग मेरे लिए दुआ कर रहे थे, उन सब का मैं धन्यवाद करती हूँ। लेकिन फिर मैंने काफ़ी कुछ झेला, काफ़ी तकलीफ़ें, रिहाब गई, बस बेड पे लेटे रहना। बेड भी ऐसा था जिसको सिर्फ ऊपर करो नीचे करो, ऐसे ही पूरे टाइम लेटे रहना, कुछ ना करना। जो चलते फिरते थे उनको देख के तरसती थी मैं। तो फिर जब 1.5-2 महीने बाद में घर आई तो मैं परमेश्वर से प्रे कर रही थी कि परमेश्वर आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया, मैं चल फिर भी नहीं सकती। और बड़ी फ्रस्ट्रेटेड होकर मैंने ये दुआ करी कि आप, मैं वैसे ही लाइफ में काफ़ी कुछ मैंने अंधेरा देखा है, का परमेश्वर बस एक ही एक असर रह गई थी, वो भी आपने पूरी कर दी। कहाँ हो आप, मेरे साथ हो भी या नहीं। मैं परमेश्वर से ऐसे बातें करती हूँ जैसे मेरी मॉम कहती है कि तू किसी व्यक्ति से बातें करती है, ऐसे मैं परमेश्वर से बातें करती हूँ, उनकी फ़ोटो से, कभी ऐसे ही ऊपर देख कर, यस आप हो ना।
तो मैंने परमेश्वर से दुआ करी और मैं बहुत रोई इस दुआ में कि परमेश्वर आपने मेरी लाइफ में ये क्या कर दिया, मुझे क्यों अपाहिज कर दिया। आप जानते हो मेरी हर एक परेशानी तकलीफ़ें, मुझे क्यों ऐसे किया। खैर मैं रो रो के सो गई और सुबह मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, तब तक टीवी पे देखा मैंने परमेश्वर का जवाब कि छोटे छोटे 3-4 साल के बच्चे, किसी का पैर नहीं है वो एक पैर पे डांस कर रही है, किसी का हाथ नहीं है वो अपने पैरों से मेकअप कर रही है। फिर मेरे कानों में आवाज़ आई, मिल गया अपना जवाब तुझे, इनकी तो ज़िंदगी अभी स्टार्ट हो रही है, तो ये इतने खुश हैं, इनको कोई कंप्लेन नहीं है, और तूने तो अपनी आधी ज़िंदगी जी ली और उस पर भी तुझे परमेश्वर से शिकायत है। मुझे बड़ा दुख लगा। मेरे को बहुत सी चीज़ें सिखाई परमेश्वर ने कि वो देखो कितने खुश हैं, वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उन्हें कोई शिकायत नहीं है, उनको ज़िंदगी मिल गई, उनके लिए वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक मैं थी जो परमेश्वर को इस बात के लिए कोस रही थी। मैंने परमेश्वर से माफ़ी मांगी और कहा परमेश्वर मुझे माफ़ करें, अब मैं कभी भी हताश निराश नहीं होंगी। बहुत इनकरेजमेंट मुझे मिला, क्योंकि मेरी पैर तो कटा तो नहीं था, मेरे पास होप थी कि एक दिन मैं चलूँगी, और अब मैं परमेश्वर की ग्रेस से अभी मैं चलती हूँ, फिरती हूँ, घूमती हूँ, नाचती हूँ, सभी कुछ करती हूँ। तो परमेश्वर अपने लोगों को, वो एक क्या कहना चाहिए, एक पुश था मेरे लिए। अदरवाइज़ मेरी लाइफ फिर से वही नॉर्मली हो गई है, ठीक से चल पाती हूँ, सब कुछ कर पाती हूँ, लेकिन उसको अपनी नज़दीकी में मुझे लाना था, तो इसलिए उसने मुझे दुनियावी चीज़ों से हटा करके कुछ टाइम के लिए रेस्ट दिया, ताकि मैं सोच सकूं कि मेरा जो ज़िंदगी का पर्पस है, जो मेरी बुलाहट है, वो क्या है। मैं काफ़ी टाइम तक अपने दिल और दिमाग से लड़ती रही, दूर रही परमेश्वर से, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल शैतान की तरफ से आते रहते हैं, आपको रोकते रहते हैं, और वैसे ही ऑब्स्टिकल मेरी लाइफ में भी आए, और मैं परमेश्वर से दूर होने की कोशिश तो करी, लेकिन परमेश्वर जिसे चुनता है उसको वो कहीं नहीं जाने देता है। उसने मुझे भी नहीं जाने दिया। वो घेर घेर कर मेरे सामने से, मेरे शेडो बनकर, नहीं इधर नहीं जाना, इधर आओ, नहीं उधर नहीं जाना, इधर आओ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे मेरा पर्पस बताया है। मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब करूँगी, मुझे तो सेटिंग करनी भी नहीं आती, कुछ भी नहीं करना आता। कब से परमेश्वर 6-7 महीने से तो अभी ओवरफ्लो हो गया था कि परमेश्वर के बारे में बताना है, मेरे बारे में बता, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता, विजडम दे लोगों को, जो मैंने और भी लोग चुने हैं वो भी और जल्दी से मेरी नज़दीकी में आए। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में काम करता है, और हम चुने हुए हैं या नहीं, चुने हुए लोग जो उसके होते हैं वो कौन होते हैं, कैसे हम पहचानेंगे कि परमेश्वर ने हमें चुना है, कैसे हम परमेश्वर से कनेक्ट हो पाएंगे, कैसे हम परमेश्वर से बात कर पाएंगे, क्या किस किस थ्रू से परमेश्वर हमसे बात करता है। ये सारी बातें मैं आपको अपने दूसरी वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि आज तो न्यू ईयर है, तो कभी कभी भूल भी जाती हूँ, क्योंकि जब परमेश्वर की बातें होती हैं तो फिर मैं रुकती नहीं हूँ, बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। तो आज तो मैं कोई चैप्टर लेकर नहीं आई हूँ और कोई वर्ड्स भी नहीं लेकर आई हूँ, लेकिन सिर्फ आज मेरा इंट्रोडक्शन था, तो सोचा अपने बारे में कुछ बताओ। तो आज मैंने आप लोगों से अपने बारे में बताया है, और मैं चाहूँगी आप लोग अपनी भी कोई भी स्टोरी है या कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर करें, कमेंट में आप मुझसे लिख सकते हैं, और मैं ट्राई करूँगी कि आपकी जो स्टोरी है, आपकी जो प्रॉब्लम है, परमेश्वर उनके बारे में क्या सोचते हैं। प्रार्थना तो सबसे बड़ा हथियार है हमारा, प्रार्थना में परमेश्वर बात करते हैं हमसे। तो आप अपने बारे में बताइए और आप मेरे बारे में सुनिए। अगर आपको मेरे लिए कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, और मुझे आपकी इनकरेजमेंट चाहिए, आपका प्यार चाहिए, और जब आप मुझे प्यार देंगे और मुझे सुनना चाहेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा हायर होएगा। तो होपफुली आप मेरे साथ हैं,
और होपफुली हम रूहानी दुनिया में, जैसे कहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, आगे बढ़ते जाएंगे एक साथ, राइट। मैं तो यही उम्मीद करती हूँ और आप लोगों से भी यही कहती हूँ कि नया साल है, जो पुरानी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। नए साल में नई ज़िंदगी को हम अपनाएं और नई आदतों को अपनाएं। जो बुरी चीज़ें हैं, हमें पता है कि क्या बुरा है, क्या गलत है, क्या सही है, तो कोशिश करें कि कम से कम एक बुरी आदत हम छोड़ सकें इस साल में, राइट। बलिदान कर दे उस बुरी आदत को परमेश्वर के लिए बलिदान कर दीजिए। क्योंकि जो आदतें होती है वो हमें सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। जो हमारे एडिक्शन होते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं। और उस एक एडिक्शन को अगर हम इस साल में छोड़ते हैं परमेश्वर के लिए, तो हम परमेश्वर के लिए कुछ बलिदान कर रहे हैं। परमेश्वर खुश होता है जब हम उसको प्रेज करते हैं, जब हम उसके लिए कुछ बलिदान करते हैं, राइट। तो यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने बारे में बताइए और मेरे बारे में अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब ज़रूर दूंगी। और बस अभी मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो पे। तब तक के लिए मैं आपसे बस यही कहूँगी कि प्रार्थना की करते रहिए और अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों के साथ मिलकर प्रार्थना करते रहिए। परमेश्वर के से पर खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, तो हम उसके प्यार में आगे बढ़ें। खौफ भी हमें रखना है लेकिन इतनी खतरनाक नहीं है वो, ठीक है। हमें प्यार से परमेश्वर के आगे बढ़ते चले जाना है। तो मैं अब लेती हूँ आपसे विदा और मिलती हूँ दूसरे वीडियो में अपने बेटे जानस के साथ। ओके जानस, तब तक के लिए आपको सलाम, बाय बाय, टाटा, राइट।